दूसरे आपको किस नजर से देखते हैं और आपको देखकर उनके मन में क्या ख्याल आता है, इस बात का पता लगाना आसान नहीं होता। और इसी वजह से ज्यादातर लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करके अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। एक लड़का ऑनलाइन जाकर ये सोचता है कि उसकी बॉडी ऋतिक या फिर टाइगर जैसी नहीं है, उसका लाइफस्टाइल साहिल खान जैसा नहीं है, या फिर उसकी जिंदगी में दूसरों की जितनी खुशी नहीं है। और एक लड़की ऑनलाइन जाकर ये सोचती है कि क्या उसे भी अटेंशन पाने के लिए अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल लेना चाहिए। बट इन रियलिटी हमारा गोल दूसरे लोगों को कॉपी करना नहीं है, हमें बस एक टिपिकल, एक एवरेज इंसान से खुद को डिफरेंशिएट करना है। जितना ज्यादा आप एक आम इंसान से बेटर बनते हो, उतना ही आप दूसरों की नजरों में ज्यादा केपेबल और अट्रैक्टिव लगते हो। और इस एपिसोड में मैं आपको इसी फैक्ट का प्रूफ देने वाला हूं। नंबर 1, पीपल फॉरगिव यू इजीली। हम सिर्फ उन्हीं लोगों की गलतियों को इजीली माफ कर देते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इस स्टीरियोटाइप में बहुत हद तक सच्चाई है कि अट्रैक्टिव लोग लाइफ को इजी मोड पर जीते हैं और उन्हें रिलेशनशिप्स, करियर और इवन स्टडीज में भी दूसरों से ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे बहुत से टीचर्स के कई फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, या कई रिलेशनशिप्स में लोग अपने टॉक्सिक पार्टनर के गंदे बिहेवियर को भी इग्नोर कर देते हैं और उनकी गलतियों को बार बार माफ करते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन एंड ब्यूटी आर वैल्यूएबल। इवन अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की एक स्टडी में अट्रैक्टिवनेस की वर्क रिलेटेड एडवांटेजेस को प्रूव भी करा गया है। इसलिए अगर दूसरे लोग इजीली आपकी गलतियों को भुला देते हैं तो समझ जाओ कि जितना आप खुद को सोचते हो, आप उनकी नजरों में उससे कई गुना ज्यादा अट्रैक्टिव हो। नंबर 2, यू आर इन शेप। इट्स ओके अगर आपका 7% बॉडी फैट और टिफिन बॉक्स की साइज की एब्स नहीं है तो आपको किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जाना। लेकिन अगर आप रिलेटिवली हेल्दी और फिट हो, यानी आपकी स्किन क्लियर है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अंडर या फिर ओवरवेट नहीं हो, और आपकी आंखों में देखकर ये पता लगता है कि अभी आपने अपनी जीवन शक्ति को खोया नहीं है, तो ये चीज भी आपको एक आम इंसान से ज्यादा हॉट बनाती है। नंबर 3, पीपल गेट कंफ्यूज बाय योर इनसिक्योरिटीज। हमारी इनसिक्योरिटीज की आवाज हमारे मन में इतनी ज्यादा तेज होती है कि उनकी मौजूदगी में हम अपनी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते। और तभी अगर दूसरे लोग आपकी इनसिक्योरिटीज के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, तो ये चीज भी इस बात को प्रूव करती है कि आप अपनी अट्रैक्टिवनेस को एक्चुअल से कम समझ रहे हो। नंबर 4, योर स्टेटस हैज इंक्रीज्ड। जो यंग लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका स्टेटस पहले चेंज होता है और वो उसके यूज टू बहुत बाद में होते हैं। आपको पहले ये क्लियरली दिख जाता है कि लोग आपको एकदम से बेटर ट्रीट कर रहे हैं, आप सबकॉन्शियसली बेटर क्वालिटी के कपड़े खरीदने लगते हो, आप बेटर रेस्टोरेंट्स में जाते हो, और आप ये क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हो कि आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। आई नो जो लोग बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट ये सच है कि जैसे ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है वैसे ही लोग आपको ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। और तभी अगर आप धीरे धीरे करके अपने स्टेटस को अपग्रेड कर रहे हो, तो इस चीज़ का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो दूसरों का आपके बारे में ओपिनियन है उस पर भी पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी पैसा कमाने और अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अपने यार दोस्तों से सलाह लेकर अपना सारा पैसा डुबा दो। ज़्यादातर लोगों के पास इन्वेस्टिंग की कोई स्किल्स नहीं होती और उन्हें किसी एक्सपर्टीज की जरूरत है। इस बात को समझने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको सही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉट होता है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देता है और बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है जो कि आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में ओपन कर सकते हो विद 0 मेंटेनेंस चार्जेस और फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ ₹20 पर लॉट। आपको बस यहाँ पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है। मोतीलाल ओसवाल 30 से भी ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस के साथ सर्विस दे रहे हैं और यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और सिटी ऐड करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो मोतीलाल ओसवाल पर। नंबर 5, यू आर जस्ट रिपीटिंग योर पेरेंट्स क्रिटिसिज्म टू योरसेल्फ। कई बार दूसरों से ज्यादा हम ही खुद पर इतने ज्यादा हार्श होते हैं बिकॉज हम उसी क्रिटिसिज्म को रिपीट करते रहते हैं जो हमने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से सुनी थी। यही वजह है कि उस सुंदर से सुंदर लोगों की सेल्फ एस्टीम भी लो हो सकती है और वो खुद की तरफ हेटफुल हो सकते हैं फॉर नो अपेरेंट रीजन। हर डिसिप्लिन्ड इंसान एक हद तक अपने ऊपर हार्श होता ही है बिकॉज उसे पता होता है दैट ही कैन डू मोर। बट अगर आप अननेसेसरली खुद को टॉर्चर करते हो और अपनी उन्हीं छोटी मोटी कमियों को पकड़े रहते हो जिन्हें दूसरे लोग नोटिस भी नहीं करते, तो ये बात भी इस चीज को प्रूव करती है कि जितना आप सोचते हो आप उतने बुरे नहीं हो। नंबर 6, पीपल टेल यू दैट यू आर डिफरेंट। डिफरेंट होना एक पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकती है और नेगेटिव भी। लेकिन अगर लोग आपके यूनिक इंटरेस्ट्स और विजन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और वो आपकी बोरिंग बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और वो आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। हॉट और ब्यूटीफुल लोगों के पास ये सुपर पावर होती है कि वो चाहे जितनी भी मंडेन चीज़ों के बारे में बात कर लें, उनके पास एक अटेंटिव ऑडियंस हमेशा रहती है। नंबर 7, यू हैव हॉट फ्रेंड्स। +1 जर्नल की एक स्टडी बताती है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं जिनके फीचर्स और जिनकी हैबिट्स बिल्कुल हमारे जैसी हों। और तभी अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं, तो चांसेस ये हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ आप में भी ज़रूर मौजूद होंगी। नंबर 8, यू जस्ट हैड अ ग्लो अप। ग्लो अप करने का मतलब होता है अपनी हैबिट्स को चेंज करके एक अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस को ट्रांसफॉर्म कर देना एक एस्थेटिक अपीयरेंस में।
कई बार आपने नोटिस करा होगा कि कई लोग जो होते हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा एवरेज या फिर बिलो एवरेज होते हैं, बट वो अपने ऊपर मेहनत करते हैं और टाइम के साथ उनकी जॉ लाइन बन जाती है, उनकी एब्स निकल आती हैं और उनकी स्किन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और तभी अगर आपने रिसेंटली एक सेल्फ केयर रूटीन चालू करा है तो शायद आप, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली यूज्ड टू हो चुके हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, बट दूसरे लोगों के लिए यू हैव बिकम अ हॉटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नंबर 9, यू आर ऑफन आस्क्ड इफ यू मॉडल और वुड यू लाइक टू मॉडल। वो मेल्स और फीमेल्स जो अनडिनाइबली अट्रैक्टिव होते हैं वो अक्सर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये सेम क्वेश्चन 1000 बार सुनते हैं कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते। ना ऑफ कोर्स हर तरह की मॉडलिंग के लिए एक अट्रैक्टिव फेस होना ज़रूरी नहीं होता, बट कोई भी एक इनकॉम्पिटेंट और एक झल्ले इंसान को ये सजेशन नहीं देगा कि आप एक मॉडल बन सकते हो। दैट्स वाई अगर आपको लोग बार बार यही सेम चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जितना आप खुद को सोच रहे हो आप उससे कई गुना ज़्यादा हॉट हो। नंबर 10, योर पोटेंशियल मेट्स ट्रीट यू लाइक अ सेक्स ऑब्जेक्ट। हॉट होने के सिर्फ फायदे नहीं बल्कि कई नुकसान भी होते हैं। जैसे कई लोग आपकी पर्सनैलिटी और आपके कैरेक्टर को इग्नोर करके सिर्फ आपके शरीर पर ही नजर रखेंगे, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी सच है कि कई सेल्फिश लोग बस खुद के प्लेजर के लिए आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप डीप इनसाइड कौन हो। सुनने में शायद कई लोगों को ये बहुत अच्छा लगे कि हाँ यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होना चाहता हूँ, बट रियलिटी में जब आपको देखेगा कि दूसरा इंसान आपके हर उस जरूरी एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहा है जो आपको यूनिक बनाता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी। नंबर 11, पीपल थिंक यू आर शैलो। अट्रैक्टिव होने का एक और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा शैलो और डम समझते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर एक इंसान खूबसूरत है तो उसके पास दिमाग नहीं होगा, और अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके पास शक्ल नहीं होगी। बिकॉज यूजुअली यही होता है, हर इंसान को दोनों गिफ्ट्स नहीं मिलते हैं। इस वजह से आप चाहे जितने मर्जी सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर लो, कई लोगों के लिए आपको सीरियस लेना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 12, यू इन्वोक द गुड गर्ल बैड बॉय डायनामिक। यानी अगर आप एक अट्रैक्टिव मेल हो तो कई फीमेल्स आपके अराउंड गुड बिहेवियर दिखाने लगेंगी, जबकि अगर आप एक अट्रैक्टिव फीमेल हो तो कई मेल्स आपके अराउंड टफ और स्ट्रॉन्ग एक्ट करने लगेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना बेस्ट वर्जन सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे दिखाते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से इफ समवन इज एक्टिंग मोर मैस्कुलिन और फेमिनिन इन फ्रंट ऑफ यू, वो एक साइन हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। नंबर 13, पीपल रेज देयर आईब्रोज व्हेन दे लुक एट यू। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही होती है, जिस वजह से अगर कोई इंसान आपसे पहली बार मिलता है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि उसकी आईब्रोज एकदम उठ जाएं, तो ये एक साइन होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। आई नो डीप इनसाइड आप भी ये चाहते हो कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो और अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचो। इसलिए अगर कोई आपको ये सजेस्ट करे कि इनर ब्यूटी ज्यादा जरूरी होती है, आउटर ब्यूटी पर काम क्यों ही करना है, या फिर आप सेक्सी बन ही नहीं सकते, तो इस तरह की नेगेटिविटी को कभी भी अपने मन में मत घुसने देना। चाहे बात इंटरनल इंप्रूवमेंट की हो या फिर एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट की, आप पूरी तरह से केपेबल हो अपनी लाइफ के हर एरिया को स्ट्रेच करने के।